Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Amir Bashir. Today we will discuss about math class 6 chapter number 6 ratio and proportions. रेशो सबसे पहले हमें इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि रेशो और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को। आज पहले रेशो देख लेते हैं। रेशो किसे कहते हैं? द रिलेशंस बिटवीन द टू सेम क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड रेशो। मतलब ये कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज़ हों, ठीक है, दो क्वांटिटीज़ हों लेकिन सेम ही हो। समथिंग लाइक अगर हम बात करें कि किसी भी नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें नंबर्स ही लेंगे। अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो बॉयज़ ही लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कि यहाँ पे बॉयज़ को इस्तेमाल करके और साथ में हम कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें जो इर्रेलेवेंट सेम क्वांटिटीज़ की ना हो तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंबल होता है ये टू डॉट होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ये सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल में A रेशो B, तो इसे हम रेशो कहते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? इन अ रेशो द फर्स्ट एलिमेंट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। मतलब रेशो जो है हमारे पास कोई भी रेशो हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि A भी हो, 2:4 भी हो सकता है। तो इसमें हमने A रेशो B लिया हुआ है तो A हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। कॉन्सिक्वेंट किसे कहते हैं? इन अ रेशो द सेकंड एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। मतलब है रेशो के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। हमने एग्जांपल में A रेशो B लिया हुआ है तो जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट B है वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन असल में एक रिलेशन होता है दो रेशोज़ के दरमियान में। रिलेशन बिटवीन टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है 4 डॉट होते हैं, एक के नीचे दूसरा, और फिर जैसा कि हम मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि दो रेशो के साइन डाल दें और इन चारों डाटों का मतलब इक्विवेलेंस होता है, नियर अबाउट, मतलब है इसको हम इक्वल का साइन भी कह सकते हैं। तो एग्जांपल में A रेशो B, इसको प्रोपोर्शन का साइन पढ़ेंगे, C रेशो D पढ़ेंगे। आगे जो हमारे पास है इसकी टाइप्स हैं अरे प्रोपोर्शंस की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब है प्रोपोर्शन की 2 इकसाम हैं। नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नंबर 2 इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट वो होता है अगर हमारे पास कोई भी प्रोपोर्शन दिया गया हो, ठीक है, अगर उसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए। या ये कह सकते हैं अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम होनी चाहिए। इस किस्म के रिलेशन को हम प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं अगर कोई चीज़ बढ़े तो दोनों बढ़ें, अगर कम हो तो दोनों कम हो। तो इस किस्म के रिलेशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? मतलब रिलेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी कम हो जाए, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाए? कम हो जाए। या ये कह सकते हैं कि एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाए, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसमें अगर हम एक चीज़ को बढ़ाना चाहें दूसरी कम हो जाए, या एक को कम करने जाएं तो वो दूसरी बढ़ जाए। तो इस किस्म के रिलेशंस को हम इनवर्स प्रोपोर्शन का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मीन्स एंड एक्सट्रीम की बात करते हैं। मीन किसे कहते हैं? एक प्रोपोर्शन ले लें, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D मैंने लिया। इसमें सेकंड और जो थर्ड एलिमेंट है, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट इन अ प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड मीन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। एंड आगे हम बात करते हैं एक्सट्रीम की। द फर्स्ट एंड द फोर्थ एलिमेंट इन अ प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम कहते हैं। जब हम किसी भी एक प्रोपोर्शन को सोल्व कर रहे होंगे
तो हम मीन्स को इक्वल रखते हैं एक्सट्रीम के, लेकिन शर्त ये है हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास फार्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो हम अब फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हाँ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, कहते हैं कि सर के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को पहले लिख सकते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, इक्वल का साइन है, इस पूरी वैल्यू को उठाएं इस साइड पे रख लें, इस पूरी वैल्यू को उठाएं इस साइड पे रख लें, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ अगर आप एक चीज़ को उठा के ले जाएंगे, अगर में से एक एलिमेंट को लेके जाएंगे, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके उसने क्या होना है, प्लस होना है। अगर वो यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपका वो माइनस। मीन कहने का मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट साइड में जब मूव करेंगे प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, या अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, या अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट में मूव करें चाहे राइट से लेफ़्ट में मूव करें तो हमारे पास जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, मैथ के रूल्स हैं, वो यही कहते हैं कि अगर प्लस हैं तो दूसरी साइड पे जाके माइनस, माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड, या डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा पहले इस लेक्चर में आज हमने चैप्टर 6 की जितनी भी डेफिनेशन थी वो डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली इस चैनल को पावर ऑफ द नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।